ब्लॉगिंग मास्टरी कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो हमने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च की सीरीज शुरू की है और मैं आपको बता रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च करने के फ्री टेक्निक्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जिस टूल के बारे में बात करने वाले हैं वो भी गूगल का ही टूल है और यहाँ से आप ऐसे कीवर्ड्स निकाल सकते हो सही टाइम पे। अगर आपने निकाल लिए और सही टाइम पे आपने उन पे काम कर लिया तो आप अपने नए ब्लॉग पे भी गूगल से ट्रैफिक लेके आ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे गूगल ट्रेंड्स के बारे में, एक ऐसा टूल जहां से आप ऐसे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स निकाल सकते हो जिनके बारे में आजकल मार्केट में काफी ज्यादा सर्चेज हो रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है बहुत सारे नए लोगों को गूगल ट्रेंड्स को यूज करना ही नहीं आता है और आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने न्यूज ब्लॉग बनाए हुए हैं या फिर जो ब्लॉगिंग करते हैं वो सिर्फ गूगल ट्रेंड का यूज करते हैं और किसी टूल पे नहीं जाते और सिर्फ गूगल ट्रेंड और वेब स्टोरीज की मदद से काफी पैसा कमा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं गूगल ट्रेंड को सही तरीके से यूज करना। आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा, एक एक तरीके के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें यहां पे दो चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। पहला है ट्रेंडिंग कीवर्ड्स और दूसरा है हमारा एवरग्रीन कीवर्ड्स। ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को हम फ्रेश कीवर्ड्स भी बोलते हैं और एवरग्रीन कीवर्ड्स क्या होते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेश कीवर्ड्स क्या होते हैं, जिनको ट्रेंडिंग कीवर्ड्स बोला जाता है। ऐसे कीवर्ड्स जो पर्टिकुलर किसी टाइम पे, जैसे कि अब जो टाइम चल रहा है, आज के टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आज के टाइम पे पीक पे हैं, यानी ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर ऐसे में आप लोग उनके ऊपर काम करते हो तो ऐसे में पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है कि आपका ब्लॉग जल्दी से गूगल डिस्कवर में आ सकता है और गूगल सर्च में भी आ सकता है अगर आपको अच्छा कीवर्ड मिल गया। ये होते हैं हमारे फ्रेश कीवर्ड्स जिनको ट्रेंडिंग कीवर्ड्स बोला जाता है, जो पर्टिकुलर किसी टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड में होते हैं और जैसे ही वो टाइम जाता है फिर उनका जो ग्राफ होता है वो काफी ज्यादा गिर जाता है। मतलब फिर उनको कोई इतना ज्यादा सर्च नहीं करता। एक टाइम पे बहुत सर्च किया, आईपीएल भी एग्जांपल है। आईपीएल सीजन के दौरान आईपीएल से रिलेटेड बहुत सर्चेज होती हैं, आईपीएल खत्म हो जाता है वो नीचे सर्चेज जाती रहती हैं, फिर कोई इतना सर्च नहीं करता। एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है, एवरग्रीन कीवर्ड क्या होते हैं, जिनको लोग पहले भी सर्च करते थे, जिनको लोग अभी भी सर्च कर रहे हैं और जिनको लोग फ्यूचर में भी सर्च करेंगे, वो हमारा एवरग्रीन कंटेंट होता है, एवरग्रीन कीवर्ड्स होते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं गूगल ट्रेंड की मदद से आपको फ्रेश कीवर्ड्स और एवरग्रीन कीवर्ड्स को कैसे निकालना है और किस तरीके से ये काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आ जाऊंगा गूगल के ऊपर और यहां पे मैं लिखता हूं गूगल, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रेंड्स। मैंने यहाँ पे लिखा गूगल ट्रेंड्स और यहाँ पे जैसे ही एंटर किया तो मेरा यहाँ पे इंटरनेट अभी बंद हो चुका है, तो पहले मैं इंटरनेट का सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हमारा इंटरनेट चल चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ही मैंने गूगल ट्रेंड्स लिखा, पहली वेबसाइट है googletrends.com, तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं trends.google.com, जो भी ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है एक्सप्लोर का। तो सबसे पहले मैं आपको फ्रेश कंटेंट का एग्जांपल दिखाता हूँ कि जो फ्रेश कीवर्ड्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। जैसे मैंने लिखा वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे मैंने लिखा वर्ल्ड कप और यहाँ पे हम जैसे ही वर्ल्ड कप लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं सर्च टर्म। तो यहाँ पे वर्ल्ड कप से रिलेटेड हमारे पास आ जाएगा कि देखो इस टाइम पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया मोस्ट विकेट इन वर्ल्ड कप। ठीक है, वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स किसने लिए हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेरीज हैं ये वो क्वेरीज हैं जो लोग इस टाइम पे वर्ल्ड कप से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 8 क्वेरीज हैं, ठीक है ये, और जो सबसे ज़्यादा हाई पे है वो है मोस्ट वर्ल्ड विकेट्स इन वर्ल्ड कप। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे जानना है कि भाई इस चीज़ को ये ट्रेंड में है कीवर्ड या नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास ये वाले फिल्टर्स आएंगे जैसे कि इंडिया, ठीक है, यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड कर देते हैं सपोज, ठीक है, ये पूरे संसार में। उसके बाद पास्ट डे कि ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है इसको जो हमारा दिन गुजरा है उसमें कितने लोगों ने सर्च किया, ट्रेंड में था या नहीं था, ठीक है। या फिर आप पिछले 4 घंटे का देखना चाहते हो कि इस कीवर्ड का क्या स्टेटस था, कि कितने लोगों ने इसको सर्च किया, क्या ये ट्रेंडिंग था नहीं था। तो ये ड्यूरेशन है। तो सपोज करो मैं पास्ट 7 डेज कर लेता हूँ इसे, ठीक है, कि पिछले 7 दिनों में ये कीवर्ड ट्रेंड पे है या नहीं है। इसके बाद कैटेगरीज छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वेब सर्च है, इसको वेब सर्च ही रहने दें। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो ग्राफ है, अगर हमारा ग्राफ 50 से ऊपर होता है इसका मतलब क्या है, ये एक ट्रेंडिंग कीवर्ड है। अगर मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने इसको कर दिया पास्ट 12 मंथ्स, 12 महीने का कर दिया, तो आप देखोगे बीच बीच में 50 से ऊपर आता है, फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे चले जाता है, और अब जैसे जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है फिर ये ऊपर जा रहा है। तो मतलब क्या है, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो कि कई बार ट्रेंड में आ जाता है, कई बार नीचे चला जाता है। तो ये फ्लक्चुएट करता रहता है कि लोग सर्च करते हैं और फिर सर्च करना बंद कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने 5 साल का चार्ट लगाया
तो ये यहाँ पे आप देखोगे एक टाइम ऐसा आया था कि ये 100 तक गया, यानी इस पोजीशन पे बहुत सारे लोगों ने इसको सर्च किया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 50 तक आता है, फिर नीचे आ जाता है। तो मतलब इस ग्राफ से आप पता लगा सकते हो कोई भी कीवर्ड अगर 50 तक है, 50 से ऊपर है, तो वो ट्रेंडिंग कीवर्ड है, उसको लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया बिग बॉस और मैंने लिया यहाँ पे 17। तो मैंने जैसे बिग बॉस 17 लिखा, तो यहाँ पे आप देखोगे बिग बॉस 17 पहले तो था ही नहीं, इसी सीजन में आया है। तो जब ये आया, अब देखो ये ट्रेंड में चल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, पास्ट 7 डेज करता हूँ, तो आप देखोगे ये जो कीवर्ड है ये देखो ट्रेंड में है इस टाइम पे। जब से बिग बॉस स्टार्ट हुआ है ये 50 के आसपास ही चल रहा है, नीचे जाता है लेकिन ये 100 को भी टच करके आया और 50 से ऊपर ही है। तो ये क्या है, ट्रेंडिंग कीवर्ड है, क्योंकि बिग बॉस अभी रनिंग में है। बिग बॉस 17 जैसे ही खत्म होगा फिर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज हुई। अब देखो ये तो हुआ फ्रेश कंटेंट का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ऐसा कंटेंट लेते हैं जो कि हमारे काम का हो, जो एवरग्रीन कंटेंट हो। जैसे कि मैंने लिखा पिज़्ज़ा रेसिपी, ठीक है, या फिर कोई भी आप कीवर्ड लिखते हो जो आपने रिसर्च करके निकाला है हमारी पिछली वाली वीडियो से। तो आप देखोगे यहाँ पे ये कीवर्ड है, अगर हम इसको लेते हैं पास्ट 90 डेज में, तो यहाँ पे आप देखोगे ये 50 से ऊपर है पिज़्ज़ा रेसिपी। इसका मतलब क्या है, ये एवरग्रीन कंटेंट है। अगर मैं इसको पिछला 12 महीने भी लेता हूं तो भी आप देखोगे 50 से ऊपर है ना। तो ये क्या है, एवरग्रीन कंटेंट है। तो समझ आया एवरग्रीन कंटेंट क्या होता है। अब देखो पिज़्ज़ा रेसिपी से रिलेटेड लोग क्या लिख के सर्च करते हैं। हम नीचे आते हैं पिज़्ज़ा डो रेसिपी, ठीक है, पिज़्ज़ा डो बनाने की रेसिपी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इससे रिलेटेड मुझे ट्रेंड दिखाएगा, क्या ट्रेंड है। इसका ट्रेंड मिक्सअप है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे है ओनी पिज़्ज़ा डो रेसिपी। तो यहाँ पे आप एक सर्च करोगे आपको ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें दिखाता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने देख लिया कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। अगर ये मोस्ट ऑफ द टाइम 50 से ऊपर है तो ये एवरग्रीन कंटेंट है। अगर आप इस पे आर्टिकल रैंक करवा लेते हो और उसको टाइमली अपडेट करते रहते हो, क्वालिटी कंटेंट उसमें देते हो, तो आप लॉन्ग टाइम तक पहले पेज पे बने रह सकते हो और आप उस चीज़ से पैसा कमा सकते हो। अब यहाँ पे एक दूसरा फीचर आता है कंपेयर करने का। अब ये फीचर क्या होता है, हमने देखो लास्ट कीवर्ड एक निकाला था पिज़्ज़ा डो रेसिपी। अब आप ना कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं ओनी पिज़्ज़ा डो रेसिपी पे काम करूं या पिज़्ज़ा रेसिपी पे काम करूं, कि दोनों में से बेस्ट मेरे लिए क्या रहेगा। तो आप इन दोनों कीवर्ड्स को कंपेयर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करके एंटर किया। तो यहाँ पे जो ब्लू वाला जो ये आ रहा है हमारे पास, ये ओनी पिज़्ज़ा डो रेसिपी का मेरे पास ग्राफ है जो कि नीचे है काफ़ी, जो 50 से नीचे है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा कीवर्ड है, कभी कभार ऊपर ट्रेंड में आ गया तो ठीक, अदरवाइज इसका इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहता है, लोग इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन जो पिज़्ज़ा डो रेसिपी है नॉर्मल रेड वाला, ये 50 से ऊपर है, यानी इस कीवर्ड को आपको अपने मेन आर्टिकल में जरूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेंड में और एक एवरग्रीन कीवर्ड है। समझ आया, ये तरीका है गूगल ट्रेंड से कीवर्ड रिसर्च करने का। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं जस्ट आपको इस टूल को यूज करना बता रहा हूं। आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आप इसको और बेहतर यूज करना सीख जाओगे। बिल्कुल वैसे ही कि आपको कार चलाना सिखा दिया, आपको सारे फंक्शंस बताएं कार के, कार चलती कैसे, आपको चलानी आ गई, लेकिन आपको कार को स्मूथली चलाना है, भरे ट्रैफिक में चलाना है, पतली गलियों में से निकालना है, कट मारने हैं, वो चीजें आपकी प्रैक्टिस से आएंगी। सेम ये टूल है, आपको चलाना मैं बता सकता हूं, लेकिन इसमें डूबना, इसको प्रॉपरली यूज करना, वो सारा प्रैक्टिस से होगा। इसके अलावा इस टूल का एक और यूज मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक ट्रेंडिंग नाउ का होता है जो आपको पता ही होगा। इसमें आप रियल टाइम सर्चेज में जाओ तो आपको पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर इस टाइम पे आप कंट्री सेलेक्ट कर लो और इस टाइम के ऊपर क्या क्या चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, आप उनके ऊपर वेब स्टोरीज बना सकते हो। और जो ट्रेंडिंग में चीज़ें चल रही होती हैं, अगर आप उन पे वेब स्टोरीज बनाते हो तो आप डायरेक्टली आपकी जो गूगल डिस्कवर में आने की उसकी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है वेब स्टोरीज की। तो आप ये चीज़ के लिए भी इस टूल को यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन टूल है, इसकी प्रैक्टिस करो और यहाँ से कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करो। और आप ये चीज़ जरूर करना जो हमने लास्ट वीडियो में मेथड सीखा था, जो आगे भी मेथड सीखेंगे कीवर्ड्स के, यहाँ पे आप उसकी मदद से आप उन कीवर्ड्स के ट्रेंड जान सकते हो कि आप ऐसे कीवर्ड पे काम ना कर लो जिसको लोग ज़्यादा सर्च नहीं करते, तो आपको बेनिफिट नहीं देगा। आप ऐसे कीवर्ड्स पकड़ो जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम 50 से ऊपर रहते हैं, उनकी कंपटीशन भी कम है और वहाँ पे जो वेबसाइट्स गूगल पे रैंक कर रही हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी भी कम है। भाई देखो चीज़ें बहुत सारी हैं, हर बंदे का ब्लॉगिंग करने का स्टाइल अलग होता है। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो और आपके लिए वर्क कर जाती हैं, तो आपका ब्लॉगिंग का करियर सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड रिसर्च की एक और ज़बरदस्त टेक्निक के साथ।
तब तक के लिए मेहनत करते रहो, इसकी प्रैक्टिस करना और मुझे बताना ये मेथड आपको कैसा लगा। और वीडियो को लाइक करो। व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि चैनल डाउन चल रहा है, उससे हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स ये तो आते ही हैं लाइफ में। और जब मैं आपको बोलता हूँ रिजल्ट्स को मत देखो, तो मैं भी क्यों रिजल्ट्स को देख रहा हूँ, मैं तो देखता ही नहीं हूँ, तभी तो वीडियो बना रहा हूँ डेली की। तो आपको जस्ट करना क्या है, इसको देखकर प्रैक्टिस करनी है और देखना रिजल्ट्स अच्छे जरूर मिलेंगे। मेहनत करते रहो, रिजल्ट्स को मत देखो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, बस सीखना बंद मत करना। बाय बाय।